हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। लगातार सवाल मिल रहे थे रबर प्लांट को लेकर, तो आज इसकी केयर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूँगी कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, पत्तियाँ क्यों ढलक जाती हैं, साथ में इसकी ग्रोथ को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं अगर प्लांट हेल्दी है, या फिर पत्तियाँ छोटी आ रही हैं तो उसके कारण क्या रहेंगे। तो सारी चीज़ें बताऊंगी और ये वीडियो जो है ये आप लोगों के कमेंट पर ही बेस्ड है, यानी आप लोगों के इस प्लांट को लेकर जो कमेंट्स या प्रॉब्लम्स मुझे मिल रही थी उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश इस पूरी वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका रबर प्लांट हेल्दी ग्रो कर सके और इस तरीके से बढ़ता रहे बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो ये है कि रबर प्लांट हमने लगाया था, कुछ टाइम तक ग्रोथ रही, उसके बाद पत्तियां नीचे लटक गई और पौधा जो है अब डेड होने की कंडीशन में है। स्टेम सूखी नज़र आ रही है, ऊपर की एक दो लीफ हैं, पत्तियां हैं जो बची हैं, बाकी सारी पत्तियां मुड़कर ढलक गई हैं और पौधा खराब होने लगा है। तो ऐसे में पहला तो रहेगा कि पौधे को बचाने का तरीका है कि ऊपर की जो आपकी मेन ग्रोथ है या ये जो टिप की ग्रोथ है इसमें कम से कम 5 से 7 नॉड एरियाज निकाल लीजिए, यानी कटिंग ले लीजिए। अगर तो नीचे से सारी स्टेम ब्लैक हो गई है, काली हो गई है, या फिर गली आपको लग रही है तो पानी ज़्यादा हो गया है, अब उसको बचाने के चांस नहीं रहेंगे। फिर भी स्टेम जो है ये मेन जो ऊपर की टिप है ये ग्रीन है, स्टेम ग्रीन है, हेल्दी लग रही है, ऊपर की पत्तियां भी हेल्दी लग रही हैं, तो कट कीजिए, नीचे थोड़ा सा फंजीसाइड लगाइए और रिवर सैंड में अपने प्लांट को लगा लीजिए। चांस रहेंगे उनके थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट कर देने के, क्योंकि अगर आपके एरिया में बारिश होने लगी है तो चांस बढ़ जाएंगे इसकी कटिंग के चलने के। इसके अलावा अगर पत्तियां ढलक गई हैं और आपको लग रहा है प्लांट हेल्दी नहीं है तो भी आप सेम काम करेंगे, कटिंग लगा लेंगे जितना जल्दी हो सके। और जितने ज़्यादा नॉड एरिया होंगे, ज़्यादा मतलब कम से कम जो स्टिक की जो लंबाई है वो एक पेंसिल जितनी ज़रूर होनी चाहिए या फिर हाथ जितनी ज़रूर होनी चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ फास्ट होगी कटिंग के तौर पर। अब इस चीज़ का जो रीज़न है वो क्या होता है, तो दोस्तों जब भी हम रबर प्लांट लेकर आते हैं ज़्यादातर ये प्लांट लाल मिट्टी, हार्ड मिट्टी, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ हमें मिलता है। इसका जो ग्रोथ है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रीज़न ये रहता है कि वो जो मिट्टी है वो अलग रहती है और जो आसपास हमने नई मिट्टी बनाकर पौधे को दी है वो अलग रहती है, जिसके कारण या तो जड़ों के पास पानी पहुंच नहीं पाता या फिर पानी ज़्यादा पहुंच जाता है। चिकनी मिट्टी पानी को ज़्यादा देर पकड़ कर रखती है या गीली ज़्यादा देर रहती है, उसके कारण भी प्लांट खराब हो जाता है, जड़ें गल जाती हैं, जल्दी ही प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा सेम कंडीशन रहती है जब जड़ों में पानी अच्छे से नहीं मिल पाता है या मिट्टी हार्ड होने की वजह से जड़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ कर बैठ जाती है। जब हम पानी देते हैं, जो हम मिट्टी बनाते हैं वो थोड़ी नरम रहती है और पानी देते हैं तो वो नरम मिट्टी गीली होकर बाकी का पानी नीचे से निकल जाता है। जो मिट्टी हार्ड है जिसको थोड़ी देर सोक करने की ज़रूरत है या पानी आसपास ज़्यादा देर ठहरने की ज़रूरत है तभी वो पानी लेगी, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण प्लांट को पूरे तरीके से पानी ना मिलने के कारण जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। जब जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती है तो धीरे धीरे प्लांट वेट करते हुए डेड होना स्टार्ट हो जाता है। आप नोटिस कीजिएगा जो स्टेम है वो आपको रिंकल वाली नज़र आने लग जाएगी, सूखी सूखी नज़र आने लग जाएगी। इसका मतलब जड़ों को पानी अच्छे से नहीं मिल रहा है या फिर उसमें फंगस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ऐसे में मैंने बताया कटिंग के तौर पर ही आप प्लांट को बचा सकते हैं, फिर चांस रह जाते हैं प्लांट के बचने के। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपने प्लांट लगा दिया है, अब क्या करें, प्लांट तो लगा चुके हैं, तो ऐसे में क्या करना है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गमले में साइड में भी छेद कर लेने हैं। आपको नीचे 2 छेद ज़रूर होने चाहिए जो कि खुले होने चाहिए और 2 छेद आगे पीछे आप अपने गमले के साइड में भी कर लेंगे, अगर तो आपका गमला प्लास्टिक का है तभी।
मिट्टी के गमले में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नीचे का छेद खुला होना चाहिए। तो पहला काम तो ये कर लेना है। उसके बाद जो पानी देने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि पहले तो आपको मिट्टी ऊपर से चेक करनी है, कम से कम 2 इंच तक कुरेद कर चेक कर लीजिए और मिट्टी स्टेम के पास से ही चेक करनी है। जिस मिट्टी में प्लांट हमारे पास आया था बेसिकली उस मिट्टी को चेक करना है। अगर तो वो मॉइस्ट लगती है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सूखी लगती है, थोड़ी हार्ड लगती है, फिर आपको पानी देना कैसे होगा। गमले के नीचे एक ट्रे रख देंगे और उस ट्रे में हम पानी को भर देंगे। जब ऊपर की मिट्टी टच करने पर आपको गीली लगेगी तब उस ट्रे को नीचे से हटा दीजिएगा। नीचे फिर ट्रे मत रखिएगा, नहीं तो जड़ें फिर ज़्यादा देर गीली रह जाएंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए ये काम करना है। जब आप जब इस तरीके से प्लांट को पानी मिलता है तो डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मिट्टी गीली हो जाएगी और जैसे ही ट्रे हटाएंगे एक्सेस पानी जो होगा अपने आप ही नीचे से निकल जाएगा। तो पानी देने का तरीका आप फिर ये रखिएगा अगर प्लांट लगा चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला और मेन पॉइंट आता है, वो आता है आपकी लोकेशन जो प्लांट को दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो मुझे मिल रहे थे उनके बेसिस पर और जो इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप लोगों ने फ़ोटोज़ भेजे और बताया कि मेरा प्लांट कहाँ रखा हुआ है, उसके बेसिस पर ये प्लांट आप लगभग कम्प्लीटली इंडोर रखते हैं। जैसे ये मेरा रूम है, यहाँ पर आप ये विंडो भी देख रहे हैं। इस विंडो के ऊपर सुबह जब धूप निकलती है डायरेक्ट धूप पड़ती है, लेकिन वो धूप ज़्यादा अंदर नहीं आ पाती है आगे थोड़ी शेड होने की वजह से। तो धूप विंडो पर पड़ती है। जो ये प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं इन पर धूप नहीं आती है। बेसिकली प्लांट के पास से धूप निकल रही है, प्लांट के ऊपर धूप नहीं आ रही है। तो ऐसी लोकेशन आपको प्लांट को देनी है, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ऐसे में पानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जब हो जाता है तो प्लांट टॉलरेट कर लेता है। बेसिकली जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट टॉलरेट कर लेता है, जल्दी मिट्टी सूख जाती है, तो पानी की वजह से जड़ों में प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। इसके अलावा इंडोर भी अगर रख रहे हैं या आउटडोर भी रख रहे हैं, प्लांट के आसपास एरिएशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी कॉर्नर में आपने रख दिया, दोनों तरफ दीवारें हैं, अब प्लांट के आसपास जो हवा है उसकी क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। बेसिकली प्लांट को आसपास से थोड़ा खुलापन चाहिए, थोड़ी सी दूर हो दीवार से प्लांट, तो आसपास से हवा निकलती रहती है और प्लांट को जो है फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, मिट्टी ज़्यादा देर गीली नहीं रह पाती है और इसमें किसी तरीके की फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एरिएशन का होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लोकेशन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडोर रखिए, साथ में प्लांट को रोटेट भी करते रहिए। जब भी प्लांट को पानी दें रोटेट कर दें। जैसे अभी इस तरीके से रखा हुआ है, पानी दिया, प्लांट को घुमा दिया, तो ये आप करेंगे अगर आप कंप्लीटली प्लांट को इंडोर रख रहे हैं। ग्रीन नेट के नीचे भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं, आराम से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। सर्दियों में इस प्लांट को आप रखेंगे धूप में, 2 से 3 घंटे की धूप जहां पर इस प्लांट को मिल जाए सर्दियों के दौरान, तो इसकी ग्रोथ सर्दियों में 2 गुना होगी और ग्रोथ बिल्कुल भी प्लांट नहीं रोकेगा। इसका मतलब लोकेशन अच्छी मिलने के कारण सीजन के अकॉर्डिंग ये प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहता है और इसकी पत्तियां इसी तरीके से नई नई आती रहती हैं। तो ये हो गई लोकेशन को लेकर सारी बातें। अब बारी आती है इसकी, अब ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है लेकिन पत्तियों का साइज़ छोटा रहता है या फिर पत्तियां प्लांट नहीं निकाल रहा है, जिन पत्तियों में लेकर आए थे साल से प्लांट उन्हीं पत्तियों के साथ खड़ा है। तो ऐसे में आपको पहले तो उसकी मिट्टी को नरम करना होगा और स्टेम के आसपास गुड़ाई थोड़ी करते रहें हर 20 से 25 दिन में। इससे क्या होगा कि मिट्टी बैठ नहीं पाती है, जिसके कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की आवाजावी बढ़ जाती है, या मैं कहूँ हवा की आवाजावी बढ़ जाती है और ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ रखें और साफ़ इसकी पत्तियों को, जैसे ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है जो हम डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है सफाई के लिए। इसके अलावा मैंने एक हैक देखा था, वो था कि केले के छिलके से भी आप इसकी पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि पत्तियों को डायरेक्ट पोषण मिल जाएगा। केले में भी पोषक तत्व होते हैं जो इन प्लांट की ग्रोथ के लिए
हेल्दी होते हैं और पत्तियां चमकदार रहेंगी। पत्तियां जितनी साफ रहेंगी, ग्रोथ पत्तियों की उतनी अच्छी रहेगी, शाइन उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि खाना इनको यहीं से बनाना है। ये साफ रहेंगी तो लाइट अच्छे से ले पाएंगी, जब लाइट अच्छे से ले पाएंगी तो खाना अच्छे से बना पाएंगे, जिसके कारण ग्रोथ भी अच्छी होगी। जब पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है और पत्तियां नीचे ढलक जाती हैं और उसके बाद जब हम पानी देते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट पर उसका स्ट्रेस आता है और फिर ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना या पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी बड़ी पत्तियां होती हैं आप लगा लीजिए, पानी का इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है, और जितना बड़ा गमला होता है या जितना खुला गमला होता है उस पर भी डिपेंड करता है, लोकेशन पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि मिट्टी कितने दिनों में या कितनी जल्दी सूखती है। अब बात करें अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र की, तो जी हाँ, इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए। जो भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं उसे पानी में घोलकर अपने प्लांट को दे दीजिए। वो NPK 1919 हो, सीवीड हो, गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो यानी वर्मी कंपोस्ट हो, या लीफ मोल्ड कंपोस्ट हो यानी पत्तों की खाद हो, तो कोई भी खाद आप पांचों में से दे रहे हैं तो वो खाद आप अपने प्लांट को पानी में घोल कर देंगे। हर 15 दिन में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। 15 दिन में इसको आप खाद दें। अगर आप कोई भी ऐसी नॉर्मल खाद दे रहे हैं, अगर आप DAP यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो महीने में एक बार ही आपको देनी है और उसकी मात्रा रहेगी। अगर दानेदार है तो आप वो दाने उतने ही डालेंगे जितना आपके गमले का साइज़ है। 5 इंच के गमले में 5 से 6 दाने ही जाएंगे, 10 इंच के गमले में 10 से 12 दाने ही आपको डालने हैं। और पानी में भिगोकर जब हम खाद देंगे तो 1 लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी खाद भिगो लेनी है एक रात के लिए, और फिर उसको प्लांट को देना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल आता है वो आता है कि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो किनारी से ब्राउन होने लगी हैं, सूखी सूखी होने लगी हैं। तो दोस्तों अगर तो ये पत्तियां जो हैं वो टच करने पर आपको सॉफ्ट लगती है, यानी जो ब्राउन हिस्सा हो गया है वो टच करने पर सॉफ्ट लगता है, तो समझ लीजिए आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, जड़ों में पानी ज़्यादा रह गया है। जब भी पानी दें तब बहुत अच्छे से मिट्टी सूख जाए। 1 चम्मच फंजीसाइड डाल दें अपनी मिट्टी में ताकि फंगस डेवलप ना हो सके। फिर अगर तो टच करने पर सॉफ्ट है तो पानी ज़्यादा है, अगर टच करने पर वो क्रश हो जाती है तो पानी कम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर पानी को बढ़ाइए, जड़ों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लिया, जैसे मैंने पकड़ लिया था, क्योंकि अभी छुट्टियों में गए थे बाहर तो प्लांट को पानी पीछे से ज़्यादा दिया गया, जिसके कारण इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं 2-3 पत्तियां ऐसी हो गई हैं। तो आते ही इस प्रॉब्लम को मैंने नोटिस कर लिया और इसकी मिट्टी में फंजीसाइड डाला और मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके सुखाया ताकि इसकी मिट्टी जल्दी से सूख जाए, फंजीसाइड का असर मिट्टी में हो और प्लांट फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर दे। तो अभी तो प्लांट सेफ है क्योंकि नई ग्रोथ अब आ गई है, तो इस हिसाब से प्लांट सेफ हो गया है, टाइम पे देख लिया गया था। इसीलिए आपका कोई सवाल है जो मुझसे छूट गया हो आप फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर उसका आंसर दूंगी। या फिर आप अपने प्लांट की कंडीशन इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं फ़ोटो के साथ, तो फ़ोटो देखकर भी उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। तो दोस्तों वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे नए चैनल यानी सेकंड चैनल पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ पर्सनल कंटेंट शेयर कर सकूँ जो कि होगा ब्यूटी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, या फिर ये जो हम DIY ट्राई करते हैं उनसे रिलेटेड। वो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको पसंद आए तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं या ऐसे किसी प्लांट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।